बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और जी व्लॉग को जहाँ पे छोड़ा था उसी दिन से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह आपने देख लिया कि हमने नाश्ता किया था, दोपहर में मैंने खूब सारा आराम किया, शाम को मैं थोड़ा सा बेहतर फ़ील कर रही थी तो हमने सोचा कि बाहर निकला जाए। तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों पहुँचे हैं लिबर्टी, और लिबर्टी की हाज़िरी तो भाई बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता ही है ना, हमारे पास तो एक बहुत बड़ी शॉपिंग लिस्ट होती है। तो जैसे ही लिबर्टी में एंटर हुए तो ये मकई वाले भाईजान खड़े हुए थे और मैं देख रही थी कि पूरा प्रोसेस जो है वो इतनी प्रिसिशन और इतना प्रोफेशनलिज्म मांगता है कि आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। कौन सी चीज़ को कितनी देर के लिए पकाना है, फिर उसको कैसे साफ़ करना है, किस तरह से आपको डाल के देना है। भाई हर चीज़ जो है ना वो आर्ट है, हम लोग रियलाइज़ ही नहीं करते। तो बहरहाल बड़े मज़ेदार किस्म के मकई के दाने हमने ख़रीदे, उसमें मैंने मूंगफली, काले चने सब कुछ मिक्स करवाए थे। बहुत बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान वालों, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास, जो हम कनाडा में बहुत मिस करते हैं। और डाई कराना है लाइलिक कलर में। तो आप मुझे ज़रा कुछ बताएंगे कि फ्रॉक के लिए कितना कपड़ा चाहिए? ये सारी नेट है, ये क्या है? अच्छा जी, मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप पहुँचें छुट्टियों पे तो सबसे पहले वाले जो दिन होते हैं ना, हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते के अंदर अपने सारे काम स्टार्ट कर दें, ताकि बाय द टाइम आपने जाना है हर चीज़ मुकम्मल हो के आपके पास मौजूद हो। आखिरी एक हफ़्ते में दौड़ना भागना जो है ना वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और उससे स्ट्रेस भी बहुत होता है। तो मेरी बेटी को जो है वो एक ड्रेस चाहिए था जो कि प्लेन हो, एक स्पेसिफ़िक कलर में डाई हुआ हुआ हो। तो यहाँ पे मैं उसको सारे मटेरियल्स चेक करा रही थी कि कौन सा डिज़ाइन उन्हें पसंद आ रहा है, क्योंकि इतनी वैरायटी है कि आप परेशान हो जाते हैं कि आप क्या लें और क्या ना लें। तो बस जी वाइट कपड़ा लिया, उसकी मर्ज़ी का जो कलर था, जिसका नंबर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 234, ये हमने डाई होने के लिए दिया। और जितने टाइम पे जो है वो डायर अपना काम कर रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ी सी और मार्केट एक्सप्लोर की जाए। जब आप इतने अरसे बाद मार्केट में पहुंचते हैं तो यकीन माने आपकी तमाम तर स्किल्स को जो है ना वो जंग लग गया होता है। ना आपको बार्गेनिंग करनी आ रही होती है और ना ही आपको एक्चुअल रेट्स पता होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि 2-3 दफ़ा मार्केट का फेरा लगाया जाए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है। ज्वेलरी ख़रीदना मेरे टारगेट में है, लेकिन लिबर्टी से मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदी। मेन ज्वेलरी जो है वो मैं अंदरून लाहौर से जाके ख़रीदूँगी, और जब भी वहाँ जाऊँगी आपको अपने साथ ज़रूर लेके जाऊँगी, क्योंकि जब ज़्यादा सामान ख़रीदना हो ना तो फिर उसके लिए लिबर्टी अच्छी जगह नहीं है। जो अच्छी जगह है वो मैं आपको दिखाऊँगी। इस दफ़ा मेरे साथ बड़ी अच्छी बात हुई, क्योंकि यूजुअली मैं अकेली होती हूँ ना तो फिर मेरे भाई साहब को या तो कोई ड्राइवर अरेंज करना पड़ता है या फिर वो बेचारे खुद ही मेरे साथ पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देते हैं, जो कि इस दफ़ा भी उन्होंने बहुत दी हमें। लेकिन ये कि छोटे मोटे कामों के लिए जो है ना वो बेटा साथ था, तो मैं ये ट्रिप्स जो हैं वो आराम से कर लेती थी कि रात के टाइम पे भी आपने रिक्शा कर लिया, कोई टैक्सी कर ली, और जहाँ भी जाना है वो आसानी से पहुँच गए। तो बस जी हमने अपनी शॉपिंग ख़त्म की थी तो बस भूख लग गई, आ गए हम नैंडोज़। और ये है वो कपड़ा जो डायर ने मुझे गीला गीला ही जो है वो थैली में बंद करके दे दिया। कितनी मज़े की बात है ना। अब मैं जाके इसको फैलाऊँगी और ये सूख जाएगा तो फिर टेलर को दे दूँगी। तो बस जी नैंडोज़ जो है वो यहाँ पर हमें हलाल तो मिलता नहीं है, तो हम बड़े शौक़ से नैंडोज़ आए। और इस नैंडोज़ में इतना शोर था, और कोई भी शोर जो है वो क्राउड की वजह से नहीं था। इनके पास इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कर क्या रहे हैं। वो काउंटर पे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। फिर तो मुझे वेटर को बुलाना ही पड़ा कि भाई हमारी सीट चेंज कर दो, हम तो बात ही नहीं कर पा रहे। लेकिन ये कि ये चीज़ थोड़ी सी मुझे इस दफ़ा ऑफ लगी नैंडोज़ में। अदरवाइज़ खाना वगैरह ओके था, जितना अच्छा नैंडोज़ हमेशा से होता था। अब मुझे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी लगी नहीं। शायद कंपटीशन बहुत हो गया है या पता नहीं, हमारे टेस्ट बड्स चेंज हो गए हैं। लेकिन केक जो है बहुत अच्छा था। तो जी हम 2 लोगों ने यहाँ पे खाना खाया और हमारा बिल बना 4,396। तो बस जी महंगाई तो हर जगह पर हो गई है, और कनाडा में भी खैर बहुत महंगाई हो गई है, पाकिस्तान में भी बहुत महंगाई है, एवरेज लोगों के लिए बहुत महंगाई है। तो खैर जी अब यहाँ पे मेरी दोस्त का जो बेटा है वो हमें पिक करने के लिए आ गया था। फ़ौरन ही आनन फानन हमने प्रोग्राम बनाया था कि चलो भाई जाते हैं और जाके जो है ना थोड़ी सी गपशप करते हैं। तो यहाँ पे वो हमें पिक करने आ गया और हम जा रहे हैं उनके घर की तरफ, और साथ साथ लाहौर की सड़कों के नज़ारे कर रहे हैं। इस घर में जितने बच्चे हैं माशाल्लाह उतनी ही बिल्लियां हैं, और उन बिल्लियों का स्टेटस भी वही है जो कि घर की औलाद का है।
यानी कि ये बिल्कुल ऊपर चढ़ के और खूब मोहब्बत से जो है वो घुस के आपके साथ बैठती हैं और फुल एंजॉय करती हैं आपकी कंपनी को। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं कि इस घर के बच्चे जो हैं ना वो 3 नहीं हैं, 6 हैं। और बस यहाँ पे गॉसिप्स हो रही हैं, मज़े मज़े की बातें हो रही हैं और कंबल में घुसे हुए हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस हिसाब की कड़ाके की सर्दी है। तो मेरी दोस्त ने बहुत ज़ोर लगाया कि भाई रुक जाओ, लेकिन मेरे बेटे साहब ने जो है वो रात में कोई काम सबमिट करना था, कंप्यूटर उनके पास नहीं था, तो फिर लामहला हमें वापस ही जाना पड़ा। तो यहाँ से हम जा रहे हैं वापस, और ये है अगली सुबह। और सुबह सुबह जो है मेरी सेम फ्रेंड ने अपनी बेटियों के साथ जो है वो मुझे पिक कर लिया। मेरा बेटा जो है वो तो सो रहा था, तो हमने सिर्फ लेडीज़ ब्रेकफास्ट प्लान बनाया था। यहाँ से हम जा रहे हैं बेनेडिक्शन में। इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी थी कि इसका नाश्ता बहुत अच्छा है, और वाकई इसका नाश्ता अच्छा था भी। तो अगर आप में से किसी को कोई रिकमेंडेशन इसके लिए चाहिए तो भाई मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि एक दफ़ा जाके इसको आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरे साथ बच्चियाँ हैं वो बिलोंग करती हैं एलिमेंट से। एलिमेंट जो है वो लाहौर का एक ग्रुप है जो होम केटरिंग भी करता है, आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना सप्लाई करता है, इवेंट भी है जो ऑर्गेनाइज़ करता है। तो ये बच्चियाँ जो हैं वो मेरी दोस्त की बेटियाँ हैं, और वो ये पूरा बिज़नेस जो है वो ख़ुद से ऑर्गेनाइज़ करती है, मैनेज करती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह छोटी सी उम्र में जो है ना इसने अपना सॉलिड एक पोर्टफोलियो मेंटेन किया हुआ है। तो कितनी अच्छी बात है ना। अगर आप लड़की हैं, कम उम्र हैं, नकाब करते हैं, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती अगर आपके अंदर कन्विक्शन हो और आपके साथ फुल सपोर्ट हो। तो माशाल्लाह पेरेंट्स की फुल सपोर्ट है और घर वालों का साथ है, तो बच्ची माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस फ्लरिश करके बैठी हुई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने सबने उसको दुआओं में याद रखना है। अब करीब ही है कि उसकी शादी होने वाली है, तो अल्लाह मियाँ उसके लिए भी जो है वो खैर आफियत के मामले करे और दुनिया की और आखिरत की जो है वो तमाम खुशियाँ उसको नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। बेटियाँ तो सबकी सांझी होती हैं, तो सबकी बेटियों के लिए मेरे दिल से यही दुआ है। और जी ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता आ गया है और इन्होंने हमें ओपन में बिठाया हुआ था। आप यकीन करें इतनी सर्दी लग रही थी। जो लोग मेरे व्लॉग देखेंगे वो कहेंगे सबीन कितनी दुहाई दे रही है सर्दी की, लेकिन यकीन माने शायद तबीयत ख़राब थी, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और पीने के लिए जो है वो इनके पास कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी। इमेजिन करें रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट टाइम पे आपके पास कॉफ़ी नहीं है। तो फिर हमें क्या करते, मरता क्या ना करता, हमने ये वाली ड्रिंक्स मंगवाई क्योंकि मुझे जो है वो अपनी एंटीबायोटिक खानी थी, उसका टाइम ऑलमोस्ट हो गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना वो इनके पास कॉफ़ी आ गई और फिर उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री 2 कॉफ़ीज़ दी। 2 कॉफ़ी के पैसे इन्होंने चार्ज किए और 2 कॉफ़ीज़ इन्होंने हमें फ्री ऑफ चार्ज दी। देखा, थोड़ी बहुत बात करने से, अपनी रिजर्वेशन शो करने से जो है ना लोग आपको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन कर ही देते हैं कि भाई अगर आप इतना ख्वार हुए, आप इतना परेशान हुए, आपको कॉफ़ी नहीं मिली, आपका ऑर्डर डिले हो गया। तो ये अच्छे रेस्टोरेंट्स की पहचान है। यहाँ के मैनेजर साहब जो हैं वो अच्छे तमीज़दार डिसेंट आदमी थे, उन्होंने रियलाइज़ किया और हमें कॉफ़ी सप्लाई की। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं कहूँगी 8 आउट ऑफ 10। तो एक दफ़ा आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ से नाश्ता करके हम फ़ारिग हुए हैं। इसके बाद हम जाएंगे बाज़ार। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब आप फ्रेंड्स के साथ हो तो आप इतनी बातें कर रहे होते हैं कि बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। एक्चुअली आपके जहन में ही नहीं आता कि आपने वीडियो बनानी है। हम कहाँ जा रहे हैं? यूनिवर्स। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि शाम को वलीमा कहाँ गया। भाई आज की शाम में वलीमा नहीं है, शादी और वलीमे के बीच में गैप था, तो इसलिए आज के दिन हमने ये वाली पूरी एक्टिविटी की है। इंशाल्लाह ताला वलीमे का व्लॉग जो है वो नेक्स्ट होगा। आपने उसके लिए जो है वो इंतज़ार करना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। होटल बहुत सजा हुआ था, उन्होंने किसी सेलिब्रेशन के लिए इसको सजाया हुआ था, देखने में अच्छा लग रहा था। और ये बैलून जो इतने मेहनत से सजाए गए थे वो थोड़ी देर बाद फटने शुरू हो गए। तो इस कदर धमाके हो रहे थे कि थोड़ी देर में बेचारों को सारे बैलून उतारने ही पड़े। तो फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।